Hello everyone, my name is Sudhir Kumar. I am founder at Prime Frame. You can call me Prime also. So as you all know that I have asked resignation from Mr. Prime Minister Mr. Narendra Modi, and I still believe that he is not competent to lead this country. So आज ऑलमोस्ट 45 मोर देन 45 डेज हो गया प्राइम मिनिस्टर से रेजिग्नेशन मांगते हुए। रेजिग्नेशन तो प्राइम मिनिस्टर दे नहीं रहे हैं बिकॉज वो बहुत बेशरम है। जो हमारे बूढ़ा बाबा हैं ना, वो बहुत बेशरम है और उनकी बेशर्मी हमने देख लिया। हमने उनकी बेशर्मी कोविड के टाइम में देखा, कोविड मिसमैनेजमेंट के टाइम में देखा। हमने उनकी बेशर्मी पुलवामा अटैक में देखा। हमने उनकी बेशर्मी मणिपुर वायलेंस में देखा। हमने उनकी बेशर्मी करप्शंस में देखा, पीएम केयर फंड्स में, जिसमें हमारे जैसे गरीब लोग, हमारे जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग, आज हमारे पास पैसे नहीं है, उनसे भी उन्होंने पैसे लिए एंड बाद में वो पूरा करप्शंस कर गया। हमने देखा मुद्रा लोन 33 लाख करोड़, 33 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर उसको सही से यूटिलाइज करते, सही से डिस्पर्स करते, राइट, तो हमारे जैसे लोगों को इतनी दिक्कत नहीं होती, जो फाउंडर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि मुद्रा लोन ही था एमएसएमई और छोटे बिजनेसेस को देने के लिए। बट 33 लाख करोड़ में आई थिंक मुश्किल से मुझे लगता है 4-5 करोड़ उन्होंने डिस्पर्स किया होगा, और वो भी छोटे छोटे वीडियोज़ बनाने के लिए, प्रमोशंस करने के लिए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठा सके वो करप्शंस है बेसिकली। बट मैं मानता हूँ कि उसमें 99% करप्शंस है मुद्रा लोन में, राइट। सो सारा पैसा रूट किया गया स्विट्ज़रलैंड। तभी यही सब जो स्कीम्स और जो गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया, उन्हीं की वजह से तो स्विच बैंक में 100 टाइम्स पैसा मल्टीप्लाई हो गया। ये वही बेशरम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बोला कि मेरे बनने के बाद मैं एक एसआईटी का गठन करूंगा और ब्लैक मनी को वापस लाऊंगा। ब्लैक मनी वापस लाने के बाद तो छोड़िए, इन्होंने ब्लैक मनी को 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया स्विच बैंक में, बिकॉज ही इज ऑल्सो करप्ट एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू शिफ्ट स्विट्जरलैंड आफ्टर बींग आफ्टर प्राइम मिनिस्टर के पद से उतरने के बाद ये स्विट्जरलैंड में ही अय्यासी करेंगे, बिकॉज ये अय्यास है। अय्यास इसीलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि इनको फिक्र ही नहीं है हमारे देश का क्या है। साल में 200-300 करोड़ इनका फ्लाइट का खर्चा है, इनका विदेश का दौरा है। विदेश जाके क्या करते हैं, फॉरेन जाके क्या करते हैं, मुझे नहीं पता, बट हम तो अय्यासी देखते हैं। काम से, अगर काम से जाते तो प्रेस लेके जाते, जर्नलिस्ट लेके जाते। जो लोग अय्यासी करने जाते हैं वो किसी को नहीं लेके जाते हैं, राइट। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हमारे प्रधानमंत्री वक्फ बोर्ड पे बोलते हैं कि हमने ट्रांसपेरेंसी लाया, हमने ज़मीन में अरे ठीक है, आपने उसमें ट्रांसपेरेंसी लाया, मुझे ट्रांसपेरेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ गुड थिंग फॉर अ पीपल टू नो कि क्या है नहीं है। बट आपने पूरा देश का एसेट्स अडानी को दे दिया। यू आर वन ऑफ द मोस्ट साइलेंट प्राइम मिनिस्टर। आप गोंगा हैं, आपसे सवाल एक आपने देश का इमेज डाउनग्रेड किया। अडानी ब्राइबरी केस, $150 मिलियन। मैं फिर से बोलूँगा, जब आपसे पूछा गया, जब वर्ल्ड जर्नलिस्ट ने आपसे पूछा कि आपके जो एक बिजनेसमैन के ऊपर ब्राइबरी का चार्ज है, आपने सिंपल से डिनाई कर दिया पर्सनल मैटर बोल के। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आप पर्सनल मैटर कॉर्पोरेट एंटिटी के साथ नहीं रह सकते, राइट। आज के डेट में 1% पीपल 40% ऑफ द लैंड ओन करते हैं, 40% ऑफ द कंट्री एसेट्स ओन करते हैं। आप खुद बोलते हैं क्या मैं सबको गरीब कर दूं? नहीं, आप सबको गरीब मत कीजिए। ऑलरेडी आपने 80-90% लोगों को गरीब कर दिया है प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी। आपको और गरीब करने की ज़रूरत नहीं है। आप देश को 50 ईयर्स बैक लेके गए अनएम्प्लॉयमेंट में, जनरेशन में। आपने क्या वादा किया था? मैं तभी बोलता हूँ आप एक नंबर के झूठे हो, आप एक नंबर के झूठे हो। मैं आपको बोलूँ, राइट। आपने बोला 2 करोड़ जॉब्स देंगे साल में। क्या हुआ उन वादों का? क्या हुआ वो जुमलेबाजी का? सब आप जुमलेबाज हैं, आप सब मैनिपुलेट करते हैं। इलेक्शंस भी आप सही से नहीं करवाते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट क्यों चेंज किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट? हाँ, ताकि आप घपला कर सकें। आपके ईवीएम वेरीफाइड नहीं है। आप पेपर ऑडिट ट्रेल्स जो है उनको आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वीवीपैट स्लिप्स जो है वो भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड आप बोलते हैं उसमें कि आई एम अ कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर। हाउ यू कैन कॉम्पिटेंट? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से कॉम्पिटेंट हो जाएंगे आप उसको? हाँ, इस देश के लोगों को चूतिया बनाने से आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे? हाँ, इस देश का मीडिया मैनेज करने से
आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। आप बहुत सारे चाटुकार रख लिए, ब्यूरोक्रेट से लेके फाउंडर से लेके, तो आप कॉम्पिटेंट हो जाएंगे। हाँ, लोग, मैं जब मैं सवाल क्यों उठाना शुरू किया? बिकॉज मैंने देखा कि सब आपके आगे नमस्तक हो गया है। ये गलत है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में अगर सिटीजन सवाल नहीं पूछेगा तो प्रधानमंत्री अपने आप को भगवान मान लेगा। एंड आपको मैंने पहले भी बोला, बी इंडियंस इवन क्वेश्चन टू गॉड ऑल्सो, देन हु आर यू मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, राइट? यू शुड स्टेप डाउन मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। आपके अंदर अगर शर्म, हया, लज्जा अगर कुछ बचा है तो आपको उतर जाना चाहिए। बिकॉज आपने जिस टर्म्स कंडीशन में इस देश का प्रधानमंत्री आप बने, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, आपके प्रोमिसेस क्या थे? 2 करोड़ जॉब्स देंगे आप ब्लैक मनी वापस लाएंगे स्विट्जरलैंड से, स्विस बैंक से, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छा करेंगे, लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाएंगे, राइट? आप अच्छे दिन लाएंगे। ये अच्छे दिन होता है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर। आप ये अच्छे दिन होता है कि कोविड के टाइम में जहाँ पे आपकी लीडरशिप क्वालिटी मुझे नहीं दिखी, आप सिर्फ दाढ़ी बढ़ाते रह गए पीएमओ में बैठ के। आपने लोगों को एक बार नेशन एड्रेस किया तो थाली बजवाने के लिए किया। डीमोनेटाइजेशन, 2000 का नोट आपने क्यों लाया? जब पहले 1000 रुपीज, एक्चुअली हमारा हाईएस्ट करेंसी 1000 रुपीज था, आपने 500 पे लेके आया। आप 35-40 ईयर्स बैक लेके गए हमें मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। हाँ, आपके चमचे हो जाने से नहीं होगा। आप दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स को लाने से अपने पार्टी में आप नहीं फ्रेश हो जाएंगे, राइट? आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए। बीइंग अ सिटीजन, मैं आपसे रिजाइन मांग रहा हूं क्योंकि आप कॉम्पिटेंट नहीं है और मैं देश के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आप समझिए उस चीज को। हर चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। आप हर किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी आवाज उतने ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, पुलवामा अटैक, 300 के GRDX पाकिस्तान से आया। आपका NSA, अजीत डोभाल का फेलियर था, उसको आपको रिजाइन करके बाहर निकालना चाहिए था कि कैसे हमारे 50 CRPF के सोल्जर्स मारे गए। लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से, राइट? आप जब अमेरिका ने आप पे टैरिफ लगाया और टैरिफ को आप बचने के लिए रात को 12 बजे आपने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया। ये आपकी ऐसे आप मैनेज करते हैं चीज़ों को कवर करना जानते हैं आप। चीज़ों को इफिशिएंटली रन नहीं करना है। यू आर द वन ऑफ द मोस्ट करप्टेड प्राइम मिनिस्टर। आपने इतना सारा लैंड कॉर्पोरेट को दे दिया। अडानी तो जैसे लग रहा है कि आपके कुर्ता में बैठा हुआ है, ठीक है? आपने पूरा जंगल कटवा दिया। पूरे जंगल में जो जितने भी वाइल्ड लाइफ थे, या तो आप उसको आपने अंबानी दोस्त को दे रहे सारे एनिमल को क्यों डिस्प्लेस कर रहे? जंगल को क्यों काट रहे? हमारे पास ऑलरेडी 120 ईयर्स का, 150 ईयर्स का, मोर देन 100 ईयर्स का कोल रिजर्व है। और जैसे ही आपको पता चला कि कोल है, आप 3 लाख 4 लाख ट्रीज काट दिया। आपने फॉरेस्ट, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू नहीं की, राइट? फॉरेस्ट एक्ट है जिसमें फॉरेस्ट को काटना अलाउड नहीं है। आपने सारा चीज चेंज कर दिया। इसीलिए मैं बोलता हूं, जब एक अनपढ़ गवार आदमी जब देश का प्रधानमंत्री बन जाता है तो देश का यही हाल होता है। करप्शन बढ़ जाता है, वायलेंस बढ़ जाता है। नागपुर जैसे सिटी में आपने वायलेंस करवा दिया, दिल्ली जैसे सिटी में आपने वायलेंस करवा दिया, वेस्ट बंगाल जैसे सिटी में आपने वायलेंस करवा दिया। हर जगह आपने वायलेंस कराया मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। एंड आपका प्रॉब्लम क्या है कि वायलेंस होने के बाद, लोग मरने के बाद आपको एक सिंपैथी का वर्ड तक नहीं निकलता है। आप बहुत बड़े हो गए क्या? प्रधानमंत्री बन गए तो आप बहुत बड़े हो गए क्या? हाँ, ये आप गलत सोचते हैं क्योंकि आप बेवकूफ हैं। आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको पता नहीं है चीजें कैसे होते हैं। बस आप सोचते हैं मीडिया मैनेज कर लेंगे, बड़े बड़े बिजनेसेस को अपने अंदर रखेंगे, उनको फायदा देंगे, उनसे इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा लेंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करेंगे। सारा आपने पद का मिसयूज किया। फर्स्ट टाइम आप प्रोमिसेस के दम पे आए, सेकेंड टाइम से आप मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। मीडिया मैनिपुलेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन मैनिपुलेट किया, डेमोक्रेटिक वैल्यू को आपने अपहोल्ड ही नहीं किया क्योंकि आपको मतलब ही नहीं। आपने पिलर्स को क्रम्बल किया। आप बाबा भीमराव अंबेडकर की आप उनको भी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। यहाँ पे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, SC ST OBC है, उनको लिए आवाज बनाए। लेकिन उन्होंने बोला था कि जब तक समानता नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसका कोई फायदा नहीं है। और आपने उसको और पीछे कर दिया। कैसे सुधरेगा हमारा देश बूढ़ा बाबा? कैसे सुधरेगा हमारा देश? कैसे हम अच्छे बनेंगे? कैसे हम भी डेवलप्ड नेशन में काउंट होंगे जब आपके जैसा प्राइम मिनिस्टर लूटने पे लगा रहा, जिसके पास परिवार नहीं है, फैमिली नहीं है? तब यह हालत है।
You should have stepped down, Mr. Prime Minister. Thank you.